हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की एंट्री की क्लास शुरू हो गई है। पहली बार कोई आया? आप पहली बार आए हो? वीडियोस देख के आए हो? नहीं, एक दो देखे हैं, 100 देखना है कम से कम। 100 देखोगे हाँ, तब कुछ पता चलेगा। ये मैं कहती हूँ जिनको टाइम नहीं है, ऐसे एंकल बेल्ट बांध लो। ऐसे एंकल बेल्ट बांध लिए, अब चलते हैं तो वज़न पड़ता है। जैसे घुंघरू बांध के डांस करते हैं और बिना घुंघरू के, तो घुंघरू बांध के मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। और फिर उसके बाद लेवल बढ़ता जाता है घुंघरू का। पहले 50 घुंघरू के होते हैं, फिर 100 के होते हैं, उससे ज़्यादा के भी। हाँ, घुंघरू का भी लेवल होता है। हल्का पहनो पहले, फिर जितना वज़न उठा सकते हो उतना उठाओ। तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, आजकल मैं सीख रही हूँ कथक भी। पहले भरतनाट्यम सीखती थी ना। एक कथक की बहुत अच्छी टीचर है वर्षा डांस एकेडमी। ये सेक्टर 6 में है, HDFC बैंक के ऊपर। तो बहुत अच्छा सिखाती है, बॉलीवुड भी सिखाती है, सालसा भी सिखाती है। तो आना मान गई, आते नहीं है ना जो बिज़ी लोग होते हैं। तो 8 बजे सुबह घर से निकलती है, यहाँ सारा दिन काम करती है। 8 बजे फिर मुझे सिखा के 9 बजे जाती है। और फिर भी पतली नहीं हो जाती सारे दिन उतनी, अभी भी उसका वेट ज़्यादा है। अगर तुमने कितना मर्जी काम किया, उसके बाद खा लिया पेट भर के, तो वहीं के वहीं रहोगे, कम नहीं होगा, बढ़ेगा भी नहीं। कम करने के लिए तो भूखे रहना पड़ता है, तरसना पड़ता है खाने के लिए। खाना भूख लग रही है, पानी पी पी के पेट भरना पड़ता है, या दूध पी के। अभी प्रेगनेंसी है ना, अगर वेट किसी का ज़्यादा बढ़ रहा है तो खाना ना खाए, दूध पी ले सुबह शाम, एक टाइम खाना खा ले। अगर ठीक है, वेट 1 kg पर मंथ बढ़ रहा है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी आजकल ओबेसिटी की नॉर्थ इंडिया में। जो मेरी ऑडियंस है उनकी बंद ही कर दो वो दरवाज़ा, ऐसे डिस्टर्बेंस लग रहा है। ठीक है, आज अभी मैंने वीडियो डाली कि रेस्ट किसे कहते हैं। रेस्ट मीन्स कि आप हॉस्पिटल में रहोगे, सुसु पॉटी नहीं जाओगे कम से कम। सबसे भारी काम वही होता है कि नहीं? बैठना उठना उसी में है, बाकी तो खड़े खड़े हो जाते हैं घर के काम आजकल। क्यों बनाए घर के? क्योंकि वो इजी होते हैं खड़े होके करना। और उसमें प्रेगनेंसी में पैर चौड़े करके खड़े होना है। खड़े होके दिखाओगे। उठना कैसे? ज़मीन से हाथ पे जोर देके, हाथ पे जोर देके कहीं से भी उठना है, पूरा वजन हाथ पे लेना है। अब अपने घुटने पे लो, लेकिन हाथ का ही लगेगा वो। हाँ, घुटने पे लिया, घुटने पे वजन दो, हाथ का वजन दो घुटने पे। हाँ, बूढ़े लोग कैसे उठते हैं, बस वैसे उठना है। क्योंकि उनके जोर नहीं होता, तो वो उसकी ट्रिक उन्होंने बना ली है कि पहले ज़मीन पे हाथ रखो, फिर घुटने पे हाथ रखो, फिर कोई दीवार कोई चीज़ जितनी मिल जाती है उस पे हाथ रखो, है ना। जैसे कोई भी चीज़ हमें दिख गई, उस पे हाथ रखा, फिर उठे। तो अगर किसी को रेस्ट चाहिए, प्लेसेंटा लो नहीं होता है, ये अप टू द ऑस होता है। और जब भी कभी कोई लो प्लेसेंटा किसी का आता है तो रिपीट कराओ। ये नहीं कि 3 महीने रेस्ट कर लो, रिपीट कराओ आफ्टर 10 days दूसरी जगह से। एक जगह से रिपोर्ट सही नहीं आती तो हमेशा दूसरी जगह से कराओ। हाँ, तो मैंने नीचे आज रेस्ट के लिए लिखा है। वो कह रही है मुझे डिस्चार्ज हो रहा है। अब हो रहा है नहीं हो रहा है हम मान के चलेंगे, वो कह रही है तो हो रहा है। और 7 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, डिलीवरी करा ही नहीं सकते। कराएंगे तो बच्चे का बचना ही मुश्किल होता है। 7 मंथ जाने चाहिए। 8th में हो जाए कोई बात नहीं। जो पहले पुराना नोशन है कि 8th में नहीं होनी चाहिए, चाहे 7th में हो जाए, वो गलत है। वो पता नहीं कैसे हर हफ्ते बच्चा बढ़ेगा कि छोटा हो जाएगा वापस। हो सकता है कि 28 वीक का तो बच जाए और 32 वीक का ना बचे, ऐसे कैसे हो सकता है? ट्रैवल नहीं करते थे 8th मंथ में ही, डिलीवरी होती थी पहले। जितना कम सोशो इकोनॉमिक, जितने पुअर होते हैं ना, तो बेबी को अंदर खुराक मिलती नहीं और बॉडी छोड़ देती है उसको। इसलिए प्रेगनेंसी में वेट भी नहीं कम कर सकते। अगर हम वेट कम करेंगे, मान लो कम करना शुरू कर दें, और मतलब जिस एक ने तो किया, अभी उसका 100 था तो 90 कर लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई बात नहीं, क्योंकि इतना बॉडी रिजर्व था। लेकिन किसी को बिल्कुल ही खाना ना मिले, फिर 40 का ऑलरेडी हो और उसको भी खाना ना मिले, तो प्री मैच्योर बच्चे हो जाते थे, जो कि यूजुअल कहानी थी। पहले 40 की ही लेडीज़ होती थी, 40 kg की। और वही हमारा असली शरीर है।
35 का असली शरीर है, 5 kg उनके ऊपर भी फैट है, और जिसका 80 है उसके ऊपर 45 kg फैट है। तो वो चल भी जाता है, लेकिन अगर हम वेट कम करते हैं, बेबी को नहीं मिलती खुराक, तो बेबी को बॉडी छोड़ देगी। उसने पहले मदर को बचाना है कि यहाँ तो खुराक ही नहीं पूरी पड़ रही, तो इसलिए खाने को देते थे। अगर ना देते तो उनका वेट कम हो जाता, कि प्रेगनेंसी शुरू हुई थी तो 40 था और जब डिलीवरी हुई तो 35 रह गया। जो लेस वेट बोला जाता है वो लेस देन 35 बोला जाता है। बिल्कुल पतले स्किन नहीं होते, फैट नाम की चीज़ ही नहीं होती, पूरी हड्डियां दिखाई देती, गिन लो। और डिलीवरी उनकी स्किन इतनी पतली होती है कि बिल्कुल टांकों की ज़रूरत नहीं होती। स्किन हमारी स्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन जब बीच में फैट आ जाता है वो स्ट्रेच नहीं होता, फिर टांके ज़्यादा लगते हैं। ये टांके जो नई चीज़ है वो इसीलिए लगाना पड़ता है कि स्किन स्ट्रेचेबल होती है, फैट स्ट्रेचेबल नहीं होता। स्किन कैसे होती है ये दिखाना, ये जैसे मान लो ये इधर से नहीं, स्प्रिंग वाली साइड दिखाओ, हाँ, ये खींच के निकल आएगा ना, ऐसे खींच के निकल आएगा, है ना। तो ये स्किन समझो ये टांके हैं। अगर स्किन होती तो ये ऐसे ही स्ट्रेच हो जाता, टांके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम ऐसे ही कट लगाते हैं, फिर सिल देते हैं कि इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा अंदर की बॉडी फट जाए, जो कि फिर ढूंढनी पड़े कहाँ है। तो हम अपनी आंखों के सामने हमने जगह, जैसे बटन लगा देते हैं गले में, साइड बटन लगा देते हैं, ऐसे समझ लो। तो उससे डरना नहीं है। ये क्वेश्चन था इसलिए बता रही हूँ कि कितने दिनों में ठीक होते हैं, डिपेंड करता है। ठीक तो ये आजकल गोली खाओ तो एक दिन भी पेन नहीं होता इससे। पहले चलती थी, अब तो सबका डर निकल गया नॉर्मल से। पहले तो कहते थे ये वाले ज़्यादा दर्द करते हैं तो गोली भी तो इतनी है हमारे पास, सुबह शाम खा लो ये गोली वोवरान की। डिलीवरी के बाद भी 14 दिन खानी पड़ती है, और सीजन के बाद भी 14 दिन खानी पड़ती है। सीजन के बाद तो इंजेक्शन भी लगते हैं 3-4 दिन, तो बहुत, अगर छोड़ ही नहीं सकते बिना पेन रिलीफ के। तो अभी वेट की बात शुरू हो गई आज, और रेस्ट की, है ना। मेंटेन 1 kg पर, अब जो है सो है। अब 1 kg पर मंथ बढ़ना चाहिए। किसी महीने में 2 kg भी बढ़ जाता है 5th-6th मंथ में, लेकिन शुरू के 3 महीने, आखिर के 3 महीने 1 kg, तो 6 किलो ये हो गया, और बीच के 3 महीने में 3 kg, 9 किलो हो गया। हाँ 9 kg, 10 क्यों, 9 kg बहुत है। जिनका कम है, जिनका 35 है, उनका चाहे 50 हो जाए, 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए वेट। 5'3" की हाइट है जिसकी, तुम्हारी तो 5 होगी, हाँ तो ऑलरेडी ज़्यादा है। हाँ ऑलरेडी 10 किलो ज़्यादा है, 53 चाहिए था। तो अब 9 kg ही बढ़े, आपका 60 ही पहुँचे। 60 के बाद बड़ा 1-1 किलो मुश्किल से बढ़ना चाहिए कभी भी लाइफ में। हमारी जो हाइट्स है ना, 5'2", 5'3" है, 5'4" है, 5'4" का भी 60 होना चाहिए शुरू जब हो प्रेगनेंसी मैक्सिमम, वरना उसका आइडियल 53 है। 5'4" का भी 54 समझ लो, कि 5 का 50, 5'1" का 51, 5'2" का ये है आइडियल वेट। 5'4" का 54 भी ठीक है। तो ज़्यादा, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो तुम्हारा कम बढ़ना चाहिए। अब 6-7 किलो बढ़े प्रेगनेंसी में। वेइंग मशीन खरीदो आजकल, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद लो, एक ग्लूकोमीटर खरीद लो। हमने खाया 2 घंटे बाद हमारा ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड शुगर भी 120, और फास्टिंग जो है 90, 80। बीपी भी ऐसे ही 120 से लेके 80 तक आइडियल होता है। थायराइड की डोज FT4 1 के अराउंड होनी चाहिए, ±0.1, और TSH 2.5 ±0.5, तो मतलब 3 से तक, 2 से 3 तक, ये 1 से 0.9 से 1.1 तक। ये हमने थायराइड की डोज मेंटेन करनी है। शुगर फास्टिंग 90 समझ लो, 90, और PP 126, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 130 भी होता है तो बच्चे का नुकसान होता है खाने से। आप रेस्ट करो, खाओ पियो, मुझे क्या है मुझे कि आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। ये काम है मेरा, एंटीनेटल केयर का काम है कि आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन होनी ही नहीं चाहिए। पहले तो आप आए गए और सडनली 7th मंथ में ये हो गया, तो गलत बात है।
हाँ, डॉक्टर को पता होता है इसकी ये चीज़ की टेंडेंसी है, इसको इस चीज़ से रोकना है। और अगर नहीं भी पता होता तो वो पहले इंडिकेशन देगा ना, सडनली तो नहीं एक फुल फ्लेज चीज़ हो जाएगी। एक का वेट बढ़ता जा रहा है, सडनली किसी दिन उसने कहा ईचिंग हो रही है, लिवर एंजाइम टेस्ट कराए, वो ज़्यादा आ गए, आएंगे ही जब उसका वेट बढ़ रहा है, वो फैट ज़्यादा खा रही है तो उसको हमें पहले ही वेट नहीं बढ़ने देना। और जब लिवर एंजाइम कराने, LFT कराना है तो 3 दिन 3 डेज बिल्कुल, मतलब जो खाने के लिए निकलेंगे हमारा जब बिल्कुल नहीं कहते ना, उसमें भी छौंकने वाला होता है, वो ही बंद करना है। ऊपर से डाल के तो कोई खाता ही नहीं आजकल, छौंक में ही इतना बढ़िया बनाते हैं, पहले तड़का लगा दिया फिर तड़का लगा दिया। जो कई डिशेस बता रहे हैं 3-3 बार तो तड़का लग रहा है उसमें, पहले ये भून के निकाल लो फिर ये भून के निकाल लो, तो हर बार तो घी चला गया ना, वो सब सब्जी में ही जाएगा बाद में। तो बिल्कुल बिना ऑयल के सब्जी बननी चाहिए और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। ऑयल में कोई टेस्ट नहीं है, ऑयल को जीभ पे रख के देखो कोई टेस्ट ही नहीं है। टेस्ट उसमें धीरे धीरे नमक मिर्च का जाता है। तो ऑयल तो बिल्कुल ही फिजूल है। नमक की हमें आदत पड़ जाती है, कम खाना शुरू कर दोगे तो वो नमक वाला कड़वा लगेगा, ये फालतू में ज़्यादा खा रहे हैं। छोटे चम्मच रखो नमकदानी में, बिल्कुल छोटे वाले, सबसे छोटे जो नमकदानी के ही चम्मच होते हैं। दूसरे चम्मच से ना डालो, नमकदानी के चम्मच से ही डालो आधा चम्मच। कम होगा तो बाद में लेंगे, घर में ही बैठे हैं, इतनी चिंता क्यों करने की, कम हो जाएगा। जब भूख लगी होती है कम अच्छा लगता है, उसके बाद जब नहीं अच्छा लगेगा साथ में कोई अचार वगैरह ले लो, नमक कम ही डालो। अचार में B12 बनता है, इसलिए अचार बेटर है नमक डालने से। तो अचार लेना अच्छा है, लेकिन जिनको नमक मना है उन्होंने अचार भी नहीं लेना। वो अचार का नमकीन का नमक हमें बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि वो भी जा रहा है अंदर। तो लिवर एंजाइम 3 दिन बिल्कुल फास्टिंग सी करके, खाली लो फैट का दूध, बिना सूप सब्जी सैलड, बिल्कुल सूखा फुल्का 2 दिन एटलीस्ट खा के फिर दोबारा कराओ, और दूसरी जगह से अगर गलत आया तो फिर माना जाएगा कि हाँ जी लिवर एंजाइम आपके साथ है। फिर ज़्यादा है तो दूसरा टेस्ट थोड़ा महंगा है, इसलिए पहले नहीं कराती हूँ। एक बाइल एसिड होता है, एक्चुअली बाइल एसिड नुकसान करता है। बाइल एसिड की वजह से ही ईचिंग होती है, और ये बेबी का नुकसान करता है, ब्रेन का बेबी के। तो ये भी 16, 17, 18 तक ठीक है, 20 नहीं होना चाहिए। बाइल एसिड लेस देन 20 ही रहना चाहिए। अगर हमें मजबूरी है ना, प्री मैच्योर है, तो वेट करेंगे अगर 20 के नीचे मेंटेन कर रहे हैं। इसकी दवाई होती है यूडी लिव, दी जाती है, उससे ठीक हो जाता है लिवर एंजाइम। लेकिन लोग शुगर की दवाई खाए जा रहे हैं, शुगर मतलब एक चम्मच चाय में बंद कर दी, बनाना वाला ऑयल पूरा डाल रहे हैं। ये बार बार बता रही हूँ, ऑयल जो है 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी के बराबर होता है। और जब आप लोग खाना बनाते हो तो कम से कम 30 ग्राम 15 चम्मच डालते हो, तो अपने 30 चम्मच तो दोनों ने मिलके ऑयल के थ्रू खा ली चीनी। फिर 1 चम्मच चाय में नहीं डाली, बस मैं तो फीकी पीती हूँ। बताने का बड़ा ही शौक है, मैं तो फीकी पीती हूँ, मैं तो फीकी पीती हूँ, मैं तो फुल्का नहीं चिपड़ती, ना ही फुल्के में लगता है, सारा जाता दाल सब्जी में। फुल्का क्या, अगर तुम चम्मच झटक के भी लगा दो तो भी वो चमक आ जाती है फुल्के के ऊपर। तो फुल्के में लगता ही नहीं, आधा चम्मच से 2 फुल्के तो आम से हम डालते ही करते ही हैं। तो ऑयल कम खाना है, वो कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई एनिमल नहीं खाता है, कोई ताकत नहीं है। पहले कम होता था और शौक से माँ को खिलाना होता था, तो इसको देना इसको नहीं देना डिसाइड कर लेते थे। मैं आज की डेट में वेट देख के देखती हूँ। अगर कोई ऑयल वाला खाना बन गया, हम लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं, काम वाली को ज़्यादा खिलाते हैं, नीचे इन लड़कियों को दे देते हैं जो यहाँ पे रहती हैं कि चलो ये तो बच्चे हैं। और अगर हमारा अच्छा ऐसे बिना ऑयल का बन गया, चलो उठा के रख देते हैं, फिर दोबारा भी सूप पी लेंगे, सब्जी खा लेंगे। बिना ऑयल का ताज़ा ही अच्छा लगता है, ये भी बात है। ऑयल एक प्रिजर्वेटिव है, चीनी एक प्रिजर्वेटिव है, नमक प्रिजर्वेटिव है ना। इसके बिना अचार तो नहीं पड़ सकता, वो तो ख़राब हो जाएगा। तो ये प्रिजर्वेटिव है। और पहले जब फ्रिज नहीं होती थी तो वो घी में जैसे आटा भी भून के रख दिया, वो भी नहीं ख़राब होता। तो मजबूरी थी जब फ्रिज नहीं था कि प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं हमने। अभी जब फ्रिज है, ताज़ा खाना बनाते ही हम, एक तरफ कहते हैं ताज़ा ही खाना चाहिए। ताज़ा का मतलब होता है ताज़ा तोड़ के ताज़ा, बना के ताज़ा इतना मैटर नहीं करता आजकल, डीप फ्रीज़र में रख दिया तो।
डीप फ्रीजर में चाहे 2 महीने बाद निकाल लो, खाने का तो काम ही नहीं होना चाहिए। बनाओ हमेशा डबल, आधा यूज़ करो, आधा डीप फ्रीजर में रख दो, तो ऑलरेडी 50% काम हो गया खाने का। पतली पतली दाल, पतला साग, सब्जी, पालक जो भी बनाया, सब्जियां सारी एक दिन होना चाहिए। और पूरे यूएसए में, पूरे और जगह दुनिया में खाना एक ही दिन बनता है जब से डीप फ्रीज़र आए। फ्रिज में डीप फ्रीज़र ही यूज़ करना होता है। गर्मियों में फ्रिज और बाहर तो ऐसा ही हो गया जैसे बाहर सर्दियों में होता है। डीप फ्रीज़र में होता है -17 डिग्री, उस पर 2 महीने 1 साल भी चीज़ ख़राब नहीं होती। इवन दूध भी नहीं ख़राब होता, ये आपका आटा भी नहीं ख़राब होता। इवन आटा मार के रख देते हैं। फिर उधर सबके माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट सारे खरीद लेने, यूज़ करने नहीं। मम्मियों को भी कोई कहते ना, घर में बड़े कहते मैं तो ताज़ा ही खाता हूँ, ताज़े की खुशबू होती है। अब उसको खाली ब्लेंड बना के रखना है, छौंक तभी लगाना। ऑफिस जा रहा है, ऊपर से निकाल के नीचे रख दिया, शाम को आए नीचे तक वो पिघल जाता है ना। 0 डिग्री पे 4 डिग्री पे आ गया वो। उसके बाद उसको तड़का लगाया, उधर फुलके बनाए, खाना तैयार है। किचन में आधे घंटे से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। लग रहा है तो आप खाने को बेहिसाब ख़राब कर रहे हो। आधे घंटे में भी कर रहे हो, लेकिन उसके बाद तो आप बिल्कुल ही उसका खाद बना रहे हो। वो तो प्लांट्स में डालने लायक चीज़ भी नहीं बचती, खाद भी नहीं बचती। कोई एनिमल नहीं खाता, खिला के देख लेना। जो हम खाना खाते हैं कोई एनिमल नहीं खाएगा, सूंघ के छोड़ देगा। उसको फ्रेश खाने की आदत है, खुशबू तो ख़त्म ही हो जाती है। मैं कहती हूँ एक्सपेरिमेंट करो एक। आप जैसे मूली है कि सब्जी, मूली की भी सब्जी बनती है, पता है, वैसे लोग बनाते हैं, मैं कहती हूँ कच्चे खाओ, लेकिन बनाने लगे। अब उसमें ग्रेडिंग है बनाने की। आपने काटा, मूली काटी, आधी मूली काटी, ऊपर नीचे का जो अच्छा पोर्शन नहीं होता खाने लायक, उसकी सब्जी बनाओ। उसमें पत्ते काट दिए, सरसों का तेल डाला, जीरा डाला और डालो। एकदम से पत्तों का रंग और ग्रीन हो जाएगा, खिल के आएगा, वो अपना कलर छोड़ते हैं। उस स्टेज पे निकाल के चख के देखो, नमक नहीं डालना, ठीक है। आपको जितनी कच्ची स्वाद थी उससे थोड़ी सी कम स्वाद लगेगी। फिर उसको और बनने देना, है ना, 2-3 मिनट। फिर उसको चख के देखना, नमक नहीं डालना, फिर थोड़ी और कम स्वाद होएगी। फिर उसको अच्छे से गलने देना, उसमें थोड़ा सा पानी डालना, खूब अच्छे से गल जाए, बुढ़ा आदमी भी खा ले, जिसके दांत भी ना हो वो भी खा ले। उस स्टेज तक ले जाना उसको, और फिर चख के देखना, नमक नहीं डालना। बिल्कुल ऐसे लगेगा पता नहीं क्या है, गोबर है। सारा उसका चरपरापन खत्म। जो होता है ना, मूली खाते तो तेज मूली होगी या मिर्ची की तरह लग रही होगी, खत्म सब। उसके गुण भी खत्म, स्वाद भी खत्म। अब उसमें नमक डालो, फलाना जीरा डालो, फलानी चीज़ डालो, मसाला डालो, है ना, कितनी लौंग इलायची सब वाला जो मसाला, हमारा गरम मसाला तो किसी चीज़ में भी डाल दो। को एक जगह मैंने पढ़ा था, पत्थर का सूप बना लो, स्वाद तो नमक मिर्च मसाले का ही है। अब छोटे छोटे कंकर उठा के लाओ, रेत उठा के लाओ, उसका सूप बना लो, वो भी स्वाद लगेगा। वो नीचे नीचे बैठ जाएगी रेत, ऊपर ऊपर से आप पी लेना। जो आप बाजार का सूप पीते हो वो वही सेम ही चीज़ है, उसमें कुछ पीने का होता नहीं है, नमक मिर्च मसाला ही होता है। तो ये समझो कि हम सिर्फ नमक से रोटी खा रहे हैं। बहुत गरीब होते तो सही था। जब बहुत गरीब होते हैं तो नमक मिर्च ही छोंक देते हैं, हरी मिर्च छोंक देते हैं, उससे खा लेते हैं, जो कि बनी रखी रहती है। चलो नई सब्जी बनी तो इससे खा लेंगे। अभी जब बना रहे हो तो सब्जी को ख़राब नहीं करना। चाइनीज़ बनाते हैं, पूरा स्वाद रहता है। क्यों चाइनीज़ आपको अच्छा लगता है, क्यों मोमो अच्छे लगते हैं? सब्जी कच्ची होती है उसके अंदर, है ना। वही पत्ता गोभी घर की बनी क्यों नहीं अच्छी लगती, वही पत्ता गोभी वहाँ क्यों अच्छी लगती है? वो कच्ची कच्ची होती है। ऊपर से नमक भी तुम्हारे मन का मिल गया और कच्ची का भी, सब्जी का भी फ्लेवर आ गया। लेकिन होती कितनी सी है वो, घर की सब्जी की 1 चम्मच के बराबर होती है जो भर के दे देते हैं आपको। तो गई नहीं सब्जी उसमें, लेकिन स्वाद तो लगती है। तो घर में भी कच्ची बनाओगे स्वाद लगेगी। और कच्ची चीज़ को जब चबाते हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन होता है। ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अगर आपने चबाया तो आपको जितना चाहिए आपको उतने के बाद सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। अब हम पेट को रिसीव कैसे कर रहे हैं? बजाय कि मैं कह रही हूँ भूख लग रही है तो सिर्फ पानी पी के धोखा दो, हम क्या धोखा दे रहे हैं कि हम बनी हुई चीज़ खा रहे हैं, चबा रहे नहीं है। पेट को पता ही नहीं चलता, कि ब्रेन को पता ही नहीं चलता हमने खाया भी है कि नहीं। मेरा खाना तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाता था, मैं ध्यान नहीं रखती। और मुझे लगता था मैं तो हमेशा ही
कम खाती हूँ, बस डिसाइड कर लिया इतना ही खाना है। 2 कटोरी सब्जी, हमेशा सब्जी ज़्यादा खाती हूँ मैं, तो भाई 2 कटोरी सब्जी खानी है, 2 फुलके खाने हैं, बस फटाफट खा लिया, ख़त्म बात। और अभी मेरा पेट तो आधा भी नहीं भरा, ऐसा लगता था। और वेट भी ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी इतने से फिट रहती है। जब नहीं पता था, फिर कहीं पढ़ लिया मैंने कि 18 मिनट चबाने से सेटिस्फैक्शन होती है। ओहो, मैं खा तो पूरा ही रही थी, बस मुझे लग रहा था कि मैं पेट भर के खाती नहीं। पता नहीं लोगों का पेट कैसे भर जाता है इतने से खाने में, क्योंकि लोग आराम से खाते हैं। तो अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए, या तो माइंड को इतना ट्रेन कर लो कि हमने खा ही लिया, भाई सेटिस्फैक्शन की क्या बात है, हमारा इतने में हम फिट रह रहे हैं ना इतने दिनों से, ना वेट बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो हमारा काम तो है ही नहीं, चाहे हमारे सेटिस्फैक्शन हुआ या नहीं हुआ। और या अगर सेटिस्फैक्शन ही चाहिए तो आराम से खाओ, चबा चबा के, और वो तभी खाओगे जब कच्चा है। बहुत दिनों मुझे ये नहीं समझा, छोटी होती थी, कि 32 बार क्या चबाए इसको, ये पहले ही गुदा बना हुआ है खाना, अब बैगन के भरते को क्या 32 बार चबाओगे, बताओ। फुल्का पहले इतना, हम गेहूँ खाते, भीगे हुए गेहूँ खाते, भीगे हुए चने खाते, उसका गुदा बनाते, तो 32 बार चबाते। और जब 32 बार कितनी बार देर तक चबाते हम हर कौर को, तो सेटिस्फैक्शन होता है, थक जाते हैं इंसान खाते खाते। सैलेड क्यों नहीं खाते, थक जाते हो खाते खाते। 2-3 मिनट खाया बस ठीक है। हमने 18 मिनट खाने को दिए ही नहीं हुए कि 18 मिनट 20 मिनट खाने में लगाने हैं। मत लगाओ, मैं तो कहती हूँ बनाते बनाते सैलेड खा लो, काम करते करते सैलेड खा लो, एक बोल में रख लो, फॉर्क लगा दो, है ना, उसे मुंह में डाला, काम करते रहे। उसके बाद जब फुल्का एक खाया सब्जी के साथ, खत्म बात। तो काम को स्मार्टली करना है, और ये तो कभी सोचना ही नहीं, करना पड़ रहा है। करेंगे नहीं तो कैसे करेंगे, वो तो करना ही पड़ेगा। ये बहुत ही गलत लैंग्वेज है, इससे ये जाता है कि कोई मुसीबत आके, मतलब खाना बनाने को भी सब कुछ है, घर भी है, किचन भी है, गैस भी है, खाना भी सरप्लस पड़ा हुआ है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। हाँ, ये बनाना तो पड़ेगा ही, गैस भी है, कुकर भी है, मिक्सी भी है, पानी भी खुला आ रहा है, फिर भी आपको मुश्किल काम लग रहा है, तो बेवकूफ़ हो आप। ये तो 10-15 मिनट में चलते फिरते काम करते करते हो जाना चाहिए था। खाने पे इडली रखो, नहाने जाओ, उसमें क्या बनाना होता है, अब खड़े रहो तो बना रहे हो, आप जाके अपना काम कर रहे हो तो नहीं बना रहे थे, अपने आप बन गई वो। पहली बार मैंने कार चलाई तो मुझे लगा ये तो खुद ही चलती है, लोग ये क्यों कहते हैं कि हमने चला रहे हैं। उसको साइकिल होती है, हम चलाते हैं, कार तो खुद ही चलती है। तो खाना तो खुद ही बनता है, हम तो तब बनाते हैं ना जब हम बोते, उसको बीज लगाते, रोज देखते, पानी बना डालते, फिर हमने बनाया था। आज तो मैं बिल्कुल ऑफ टॉपिक चलेगी। हाँ, खत्म कर दूं इसको, और कोई बात नहीं। घी चीनी नमक की वो होगी, और रेस्ट की। तो रेस्ट भी कितना गलत बोला जा रहा है, अच्छी डाइट भी कितनी गलत बोली जा रही है। वो 100 साल पुरानी बात है, सारी 100 साल पुरानी बातें आज फेमस हुई हैं, और अब जो मैं बता रही हूँ ये अगले 100 साल में कॉमन होंगे, है ना। तुम लोग तो बीमार ही रहोगे अगर नहीं फॉलो करोगे। मम्मी भी ठीक थी, बच्चे भी ठीक होंगे। ये जनरेशन जो आज 30 साल की है, इसमें सबसे कम ताकत है। मेंटल भी ऐसे हैं 6 साल के बच्चे, 26 साल की लड़की ऐसे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, ओहो बड़ा मुश्किल है, इतना तो करना ही पड़ता है। ये सब उनके सारे दिन चलता है दिमाग में। इसने ये कह दिया, मेरी तो कदर ही नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी है, है ही नहीं कुछ। मुझे तो समझ ही नहीं आता, काम वाली से भी तो काम कराना पड़ता है, वो कौन सा अच्छा, क्यों कराते हो भाई, जैसा कर गई, बाकी खुद कर लेना। वो 90% कर गई थोड़ा है। भगवान के लिए वो और हम बराबर हैं। अगर तो मान लो मैं बिजी हूँ, पेशेंट देख रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, फिर उससे काम करा लिया तो चलो पाप नहीं चढ़ेगा। हम बैठे हैं और वो काम करी, तो मेरी मदर इन लॉ से मैंने सीखा। मेरी किस्मत की क्या बात है, मम्मी बहुत अच्छी थी, मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी। कोई गलत काम बच्चों को करने ही नहीं देते थे, और खुद करते थे, एग्जाम्पल बनते थे, खाली बताते नहीं थे। काम वाली आती थी तो साथ में लगती थी, कहती अच्छा लगता है झूठे बर्तन किसी के आगे कर दो, साथ लग के चाहे रखते ही जाओ। वो धो के दे रही है, आप रख रहे हो, उससे बात कर रहे हो, तो उसको वो फीलिंग नहीं आती कि
मैं इनके काम कर रही हूँ, उसको ऐसे लगता है चलो दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये सेंस होनी चाहिए। उसको कहना वो सही नहीं कर रहा, खड़े हो तुम और उसको कह रहे हो ये कर दे, अरे हटा के खुद ही कर, कम से कम खुद हिला तो दो, खड़े तो हो जाओ। वो अपने घर का करके 6 किलोमीटर चल के दौड़ के भाग के आ गई है, लिपस्टिक बिंदी लगा के, तुमसे अभी उठ के नहाया नहीं गया, और फिर कह रहे हो कराना तो पड़ता ही। लेवल देखो क्या है हमारा। वो पीएचडी कर रही है और हम कच्ची पक्की में अभी। आज तो बहुत बेइज्जती होगी तुम लोगों की। इसलिए किसी ने नहीं कहना कि काम है, कहते भी नहीं हो ना, कहते तो नहीं हो ना कि बहुत काम करना पड़ता है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हमारे मन का नहीं करता। ठीक है, देखा कितनी करा है तुम्हें है, काम कर लेते खुशी खुशी कर लेते हो, समझते तो नहीं हो काम है ये, करना ही है भाई, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। यही मैं कह रही हूँ, इसी यही टॉपिक है। करते सब है, उसको काम समझ के करते हैं, ये काम है ही नहीं। मेरी मदर इन लॉ आ जाती थी और काम वाली लगी हुई थी, कहती है मेरे नाखून बढ़ जाते हैं आके। तो अगर आपके नाखून बढ़ जाते हैं तो आप काम नहीं करते, वरना नाखून तो घिस जाते हैं काम में। काम को खुशी खुशी करते ही नहीं, काम मिला है, किस्मत से मिला है। हस्बैंड बाथरूम गंदा कर देते हैं, किस्मत है हमारी। चीज़ें फैला देते हैं, हमारे घर में तो उल्टा है, मैं फैलाती हूँ वो ठीक कर। बाय।